अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज का मेरा व्लॉग सिंपल सा है, जिसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ दिखाऊँगी और एक जुगाड़ भी दिखाऊँगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो सा ना हीटर थोड़ा छोटा था, लाउंज बड़ा है तो हीटर थोड़ा छोटा लग रहा था। तो ये हम लेके आए हैं जी अपने लिए नया हीटर, जो बड़ा अच्छा सा है, 2 in 1 है। इसमें यह है कि ऊपर चूल्हा भी है और नीचे हीटर है। तो ये मैंने रखा हुआ है, साथ में इसके कप रख लिया जिसके अंदर माचिस डाली हुई है, क्योंकि कप का टूट गया है हैंडल और ये अब किसी काम का नहीं था, तो मैंने यहाँ रख दिया माचिस डाल के, ताकि जो तीलियाँ जल जाती हैं वो इसमें डाल देंगे। तो चलिए जी, मैंने हीटर को कर दिया ऑन और अब ये देखिए इतना ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी इसकी हीट है। तो मैं समझ रही थी कि इसके अंदर जो ये ट्री बना हुआ है, ये सन वगैरह बना है, सिर्फ ये जलेंगे, जबकि पूरा हीट जो अंदर लगी हुई है ना, शीट से लगी हुई है, सारी की सारी जलती है। तो इसकी हीट बहुत अच्छी है, तेज़ है। तो ये कमरे भी साथ में है, लॉन्च भी है बड़ा, और जिससे ना सारा घर गर्म हो जाता है। तो दूसरा जो था वो हमने ड्राइंग रूम में रख दिया, वो थोड़ा छोटे साइज़ का था, वो सिंगल ड्राइंग रूम है, तो उसके लिए वो काफ़ी है। तो ये चूल्हे का ये फ़ायदा है कि हम जब यहाँ पे बैठे होते हैं, साथ में टीवी देख रहे होते हैं, चाय वगैरह बनानी है या कहवा बनाना है, तो साथ ही ला के ना इसके ऊपर रख देते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। यहीं बैठे बैठे जो सा ना चाय कहवा भी साथ ही बन जाता है, खाना खा के ना यहीं बैठ के चाय भी बना लेते हैं। तो हमारा डाइनिंग टेबल इतना इस्तेमाल तो होता नहीं, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो पास हीटर लगा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा इस तरह ना बड़ा मज़े का माहौल रहता है, सब पास बैठ के हाथ सेकते हैं। तो मुझे उससे वो याद आ जाता है, जब हम छोटे होते थे तो मेरी दादी जान को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी, क्योंकि वो कोयटा की थी ना। तो मेरी अम्मी की शादी कोयटा हुई थी, तो सब बहन भाई भी कोयटा पैदा हुए थे। तो जब वो दादी जान वापस आती थी ना, तो उनको इतनी सर्दी लगती थी, उनसे रहा ही नहीं जाता था। तब ना कोयले जलाया करते थे, गैस तो होती नहीं थी, तो कोयले जलाते थे। तो इसी तरह हम सब बहन भाई जो सा ना कोयलों के पास बैठ जाते थे, इतना मज़ा आता था, हाथ गर्म करते थे और छोटी छोटी कोई चीज़ पकड़ के कोयलों के ऊपर डालते थे। वो जब अंदर से धुआं निकल रहा होता था ना, तो वो इतना मज़े का लगता था, और इतनी पुरानी यादें, इतना दिल उदास भी होता है, सारा वो टाइम गुजरा हुआ टाइम याद आता है, तो बहुत ज़्यादा उदासी होती है। तो बस ये हीटर हमारा ऑन हो गया था। जहाँ से हमने हीटर ख़रीदा था ना, वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें थी, जिसमें सबसे अच्छी मुझे ये मशीन लगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त मशीन है। पहले होता था पेंट वाली मशीन होती थी, तो अब ये प्योर स्टील की आ गई हैं। पहले इस टाइप की मशीनें थी जो कि साइड पे पड़ी हुई हैं। तो ये स्टील की मशीन बहुत मुझे अच्छी लगती, साथ में ड्रायर भी था। तो ज़रूरत तो मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने वैसी वीडियो बनाई कि जिसने भी लेनी हो ना, ये स्टील की लेनी चाहिए, क्योंकि पेंट वाली जो है ना, वो इतनी अच्छी तो लगती नहीं, और पेंट भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से उतरता है। तो स्टील की पुराने ज़माने में भी ऐसी होती थी स्टील की, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। हीटर के सामने धूप में भी बंदा कितनी देर बैठ सकता है, थोड़ी देर बैठे, बाकी काम भी तो घर के करने होते हैं। तो आज बन रहा है हमारे किचन में बीफ, जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। मेरे अपने तरीके होते हैं, मैं ना जो दिल कर रहा होता है ना उस तरह बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक स्पेशल रेसिपी के मुताबिक ही चले। तो मैंने सबसे पहले कर लिया लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई किया, अंदर बीफ डाल दिया, बीफ को भी डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो सा यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो अगर इसको पहले पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे ना, फिर इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी, बहुत भूनना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका आसान तरीन हल ये होता है कि कच्चे बीफ को ही अच्छी तरह से भून लें। फिर मैंने इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी डाल दिया है, सिंपल 3 चीज़ें डाली हैं, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर इसके अंदर डालेंगे पानी। सर्दियों में कोशिश किया करें जब भी खाना बना रहे हो ना, ठंडा पानी डालने की बजाय गर्म पानी करके डालें, तो इससे खाना जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है। अब ये गोश्त काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है ना, तो इसके अंदर अगर ठंडा ठंडा पानी डाल दूँगी ना, तो ये सख्त हो जाएगा, गलने में और टाइम लगाएगा। तो इसलिए मैं ना साथ ही जैसे ही इसको भून रही हूँ ना, मैंने सॉस पैन में पानी भी रख दिया गर्म होने के लिए। तो वो अच्छी तरह से पानी गर्म हो गया, तकरीबन बॉयल ही हो गया। तो वो उबलता हुआ पानी जो है इसके अंदर डाला है। तो इससे यह है कि जो है ना, खाना बड़ी जल्दी बन जाएगा, वेट जल्दी चलना शुरू हो जाएगा, और गोश्त भी जल्दी गल जाएगा। वरना अगर उस तरह करते ना, ठंडा पानी डालते, तो गोश्त ने सख्त हो जाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था गलने में। बस मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अब इसको मैं 20 मिनट के लिए वेट दे दूँगी, और ये अच्छे से गल जाएगा। कि 20 मिनट में गोश्त काफ़ी अच्छा गल गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और फिर इसका जो है ना, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम इसमें कोई स्मेल नहीं है। अभी मैंने इसमें गर्म मसाला वगैरह नहीं ऐड किया, लेकिन इसकी स्मेल अभी से ही ख़त्म हो गई है। अब मैंने इसके अंदर डाला है गर्म मसाला और खुशक धनिया पाउडर, और वो डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब ये गर्म मसाला डालें ना, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करते, क्योंकि सालन का कलर जो है ना ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए गर्म मसाला उस टाइम में डालें जब आपने थोड़ी देर बाद पानी वगैरह डाल देना हो ना, तो फिर डालना चाहिए, वरना सालन का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस थोड़ी सी 2-3 मिनट इसको भूनना है। और सब मैंने इसके अंदर डाल दिया दही, तकरीबन 200 ग्राम करीब दही है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना और वो अंदर डालना है। मैंने इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं डाले, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो ये इतना मज़ेदार सा बनता है, जैसे खड़े मसाले का गोश्त होता है ना, तकरीबन वैसा टेस्ट बन गया। लेकिन रेसिपी बड़ी आसान है, खड़े मसाले की थोड़ी सी और होती है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से एक किस्म का खड़े मसाला वाला टेस्ट इसमें आने लग गया, तो बहुत ही यमी बना था।
तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती है ना ट्राई करते रहने चाहिए, इससे खाना बड़ा अच्छा बनता है और चेंज भी हो जाता है और घर वालों को भी बड़ा पसंद आता है। शुक्र है कि घर वाले पसंद करते हैं, मैं जो भी बनाती हूँ ना उनको बहुत पसंद आता है। फिर मैंने इसमें डाला हल्की सी कसूरी मेथी डाली है और उसको रख दिया, बस ये खाना तैयार है। तो आज ही मैं चली गई थी ऊपर छत पे। कल तो सारा दिन इतने ज़्यादा बादल थे कि समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ, इतनी शदीद सर्दी थी ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, मैं ऊपर आ गई थी और मैंने ये जैकेट थोड़ा सा इसको हो गया था मसला, ठीक करी थी। तो मैंने कहा चलें ये अपनी जुगाड़ जो है ना ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरी गोल्ड की रिंग जब ज्वेलर से लेके आते हैं ना तो इसमें डब्बी में डाल के वो देते हैं। तो इसमें मैंने ज़ाया करने की बजाय ना इसके अंदर लगा दिया कॉमन पिन जो होती हैं। कॉमन पिन का ना स्पेशल मिलता है एक पाउच सा ना, तो वो जंग लग जाता है उसके अंदर, मैं जब भी लगाती हूँ ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जिसके पास भी इस तरह की ज्वेलरी की डब्बी हो, तकरीबन हर घर में ही होती है, जब भी कोई ज्वेलरी गोल्ड की लेते हैं तो उसके साथ डब्बी या कोई बड़ा सा पाउच वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके अंदर बड़ा अच्छा रहता है। तो मैंने सेफ्टी पिन जो सी है ना, सॉरी कॉमन पिन, सारी उसमें लगा दी हैं। तो ये हैं जी मेरे पौधे जो सर्दी की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा सर्दी होती जा रही है ना, तो ये तो थोड़े बरामदे में है ना बचत हो रही है, लेकिन जो डायरेक्ट धूप में, मैं धूप कह रही हूँ सहन में पड़े हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो मेरा इतना दिल दुखता है ना जब मेरे पौधे पत्ते येलो होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि इनको क्या होने लग गया है, बड़ी टेंशन हो रही होती है। तो बस अब ये सर्दी के 2-3 महीने हैं, खैरियत से गुजर जाएंगे, फिर पौधे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जी झूला लेने के लिए मेरे पास बच्चे आ जाते हैं सामने वालों के इर्द गिर्द से, मोहल्ले से। तो ये देखें झूला लेते हैं और छत पे सारे पाँव लगा के इन्होंने छत भी गंदी कर दी है। इतनी तेज़ झूला लेते हैं कि उनके पाँव छत तक लग रहे होते हैं। तो अब तो मुझे डर लगने लग गया, मैंने काफ़ी टाइम से उनको आना मना कर दिया। मैंने कहा ये रस्सी इसकी कच्ची हो रही है तो अब मैं आपको झूला नहीं लेने दूँगी। खुदा ना सहमी को बच्चा बच्चा गिर गया तो हमारे पे नाम आ जाएगा। तो बस ये सर्दियाँ तो तकरीबन रोज़ ही मशीन लगती है, आप देखते होंगे मेरी छत पे जो सा रोज़ ही कपड़े डाले होते हैं। तो बच्चे तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते हैं, मैं साथ साथ मशीन लगा देती हूँ। तो उनको छत पर डालती हूँ। देखे हमारे घर से ना तकरीबन 5-10 मिनट की ड्राइव पैदल चले ना तो वो भट्ठा है, तो इतना ज़्यादा उसका धुआँ हो रहा है ना। तो बस जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। बस तारों पे कपड़े होते हैं, मैं कपड़ों को हैंगर में डाल के लटका देती हूँ। इससे ये होता है कि दोनों तरफ से हवा लगती रहती है तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अगर तार पे ही डाल देना तो वो खुश्क नहीं होते जल्दी ना, तो इसके हैंगर में बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये जी मेरा बेटा लेके आया अपना मुर्गा दिखाने के लिए कि देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। तो ये छोटा सा उसने मुर्गा लिया था, 50 रुपये के जो चूज़े नहीं होते छोटे छोटे से, ये वो लिए थे। ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। चलिए जी मिलते हैं कल नई वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।